बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मुआशरे में जो कबाहतें पाई जाती हैं उनमें से एक बड़ी कबाहत वादा खिलाफी या किसी से किए हुए मुआहदे को जानते बूझते हुए पूरा ना करना है। हमारे मुआशरे में वादा खिलाफी का इजहार जिंदगी के बहुत से शोबों में होता है। कारोबारी मामलात में आमतौर पर वादों को वक्त गुजारने के लिए किया जाता है, जबकि इंसान की नीयत सिरे से रकम की अदायगी की नहीं होती और हर मुकर्ररा तारीख को एक नया वादा कर लिया जाता है। इस तरह कई खरीदार उधार चीज लेकर बेचने वाले को लंबे अरसे तक जहनी अजियत में मुब्तला किए रखते हैं और उसके कारोबार को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे मुआशरे में बहुत से इखलाक बाख्ता नौजवान औरतों की आबरू रेजी के लिए शादी के वादे को बतौर हथियार के इस्तेमाल करते हैं और अपनी हवस पूरी करने के बाद वादा पूरा किए बगैर चलते बनते हैं। इस वादा खिलाफी के नतीजे में ये कि बहुत सी औरतें अपनी इज्जत से महरूम हो जाती हैं, बल्कि अपने मुस्तकबिल को भी तारीक कर बैठती हैं। इसी तरह सियासी सतह पर भी इंतखाबात लड़ने वाले बहुत से लोग अपने हलके के अवाम से जानते बूझते हुए झूठे वादे करते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद इन वादों को पूरा करने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की जाती। अगले इलेक्शन के मौके पर वादे पूरे न किए जाने पर मुख्तलिफ उज़्र तराशे जाते हैं और असरे नौ झूठे वादे करके अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जाती है। कुछ यही हाल सियासी जमातों का भी है कि वो अवाम के साथ मुख्तलिफ तरह के वादे करती हैं और जीतने के बाद अपने वादों को बिल उमूम पूरा करने की कोशिश नहीं की जाती। कई मरतबा मुख्तलिफ तकरीबात में भी वादा खिलाफी का इजहार होता है। बहुत से अहम लोग किसी तकरीब में शिरकत का वादा करने के बावजूद जब तकरीब में शिरकत नहीं करते तो बुलाने वालों को शदीद खौफ और सुबकी का सामना करना पड़ता है। कुरान और सुन्नत में वादे के बारे में बहुत सी खूबसूरत बातें की गई हैं, जिन्हें अपने नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूँ। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34 में इरशाद हुआ, और पूरा करो अपने अहद को, बेशक अहद के बारे में बाज पुरस होगी। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 177 में अल्लाह करीम परहेजगारों की शिफात का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, और ज़कात अदा करने और पूरा करने वाले हों अपने अहद को जब भी वो अहद करें। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 40 में अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को, मैंने इनाम की तुम पर, और पूरा करो मेरे अहद को, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे अहद को, और बस सिर्फ मुझे ही से डरो। सूरह अल इनाम की आयत नंबर 152 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, और जब तुम बात करो तो इंसाफ करो, इस हाल में कि अगरचे हो कराबत वाला, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। ये अल्लाह ने वसीयत की है तुम्हें इसकी, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। इसी तरह सूरह अल माइदा की पहली आयत में इरशाद हुआ है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, पूरा करो अहद को। कुरान मजीद के साथ साथ अहादीस तैयबा में भी वादे की अहमियत को उजागर किया गया है। वादा पूरा करने की तलकीन और वादा खिलाफी की मजम्मत में सही बुखारी शरीफ की चंद अहादीस बयान की जा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें भी वो होंगी वो मुनाफिक होगा, या 4 में से एक खसलत भी है तो उसमें नफाक की एक खसलत है, यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे। जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो पूरा ना करे, जब मुआहदा करे तो बेवफाई करे, और जब झगड़े तो बस जुबानी पर उतर आए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज से बहुत ही ज्यादा पनाह मांगते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मकरूज हो जाए तो वो झूठ बोलता है और वादा खिलाफ हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि 3 लोग ऐसे हैं कि जिनका क़यामत को मैं खुद मुद्दई बनूंगा। एक तो वो शख्स है कि जिसने मेरे नाम पर अहद किया और फिर वादा खिलाफी की, दूसरा वो जिसने किसी आजाद आदमी को बेचकर उसकी कीमत खाई, और तीसरा वो शख्स जिसने किसी को मजदूर किया और फिर काम तो उससे पूरा लिया लेकिन उसकी मजदूरी ना दी। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बहरीन से जिजिया का माल आया तो मैं तुम्हें इस तरह दोनों लप भर भर कर दूंगा, लेकिन बहरीन से माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक नहीं आया। फिर जब उसके बाद वहां से माल आया तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान करा दिया कि जिससे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वादा हो या आप पर किसी का कोई कर्ज हो तो वो हमारे यहाँ आ जाए। चुनांचे में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये बात फरमाई थी, जिसे सुनकर अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे 1 लप भर कर दिया।
मैंने उसे शुमार किया तो वो 500 की रकम थी। फिर फरमाया कि इसके 2 गुना और ले लो। हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हैरा के यहूदी ने मुझसे पूछा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने महर के अदा करने में कौन सी मुद्दत पूरी की थी, यानी 8 साल की या 10 साल की, जिनका कुरान में जिक्र मौजूद है। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, हाँ अरब के बड़े आलम की खिदमत में हाजिर होकर पूछ लूं तो फिर तुम्हें बता दूंगा। चुनांचे मैंने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुद्दत पूरी की, यानी 10 साल की, जो दोनों मुद्दतों में बेहतर थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब किसी से वादा करते तो उसे पूरा करते। इस हदीस से मालूम होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा पूरा करने के दौरान 8 साल की बजाय 10 साल की मुद्दत का इंतखाब किया। हालांकि अगर आप 8 साल की मुद्दत पूरी करते तब भी आपका वादा पूरा हो सकता था, लेकिन आपने लंबी मुद्दत का इंतखाब करके अहले ईमान को अहसन तरीके से वादा पूरा करने की रगबत दिलाई। हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली उम्मतों में से एक शख्स का जिक्र किया। उसके मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कलीमा फरमाया, यानी अल्लाह ने उसे मालो औलाद सब कुछ दिया था। जब उसके मरने का वक्त करीब आया तो उसने अपने लड़कों से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए कैसा बाप साबित हुआ। उन्होंने कहा कि बेहतरीन बाप। इस पर उसने कहा लेकिन तुम्हारे बाप ने अल्लाह के यहाँ कोई नेकी नहीं भेजी है, और अगर कहीं अल्लाह मुझे पकड़ पाया तो सख्त अजाब करेगा। तो देखो जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, यहाँ तक कि जब मैं कोयला हो जाऊं तो उसे खूब पीस लेना, और जिस दिन तेज आंधी आए उसमें मेरी ये राख उड़ा देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात पर उसने अपने बेटों से पुख्ता वादा लिया, और अल्लाह की कसम कि उसके लड़कों ने ऐसा ही किया, जलाकर राख कर डाला और फिर उन्होंने उसकी राख को तेज हवा के दिन उड़ा दिया। फिर अल्लाह ताला ने कुन का लफ्ज फरमाया कि हो जा, तो वो फौरन एक मर्द बन गया जो खड़ा हुआ था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तुझे किस बात ने इस पर आमादा किया कि तूने ये काम कराया? उसने कहा, तेरे खौफ ने। बयान किया कि अल्लाह ताला ने उसको कोई सजा नहीं दी बल्कि उस पर रहम किया। इस हदीस से मालूम होता है कि लड़कों ने अपने बाप से किए हुए अहद को उसकी मौत के बाद भी पूरा किया। चुनाचे औलाद को अपने वालिदैन से किए हुए वादों को उनकी जिंदगी के साथ साथ उनकी मौत के बाद भी पूरा करना चाहिए, बशर्ते कि ये वादे किताबो सुन्नत के खिलाफ ना हो। इस वीडियो में बयान की गई आयात और अहादीस से ये बात वाज़ेह होती है कि हर सूरत में अपने वादे को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस हवाले से की गई जिद्दोजहद हमारी दुनिया व आखिरत की कामयाबी का सबब बन सकती है, और इस सिलसिले में की जाने वाली कोताही के नतीजे में हमें दुनिया और आखिरत में नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, गुजारिश है कि अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।